जय श्री कृष्णा। पता है हम लोग बहुत एस्ट्रोलॉजी देखते हैं और एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हर एक जना आपका चार्ट देख के बहुत सारी अलग अलग प्रेडिक्शंस कर सकता है। तो यहाँ पे बात ये आती है कि क्या एक ऐसी लाइफस्टाइल हो सकती है जहाँ पे बिना चार्ट देखे भी सब लोग अपना एक हाईएस्ट गुड, अपने एक हाईएस्ट एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पे जा पाएँ। तो हमारा कल्चर स्पेसिफिकली इतना प्यारा रहा है कि हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजी को अपनी लाइफस्टाइल के अंदर ही इंक्लूड किया हुआ था। मैं एग्जांपल लेता हूँ, हमारे एस्ट्रोलॉजी के एक एक प्लैनेट लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे कल्चर के अंदर, राइट, जो एक हमारी इंडिया की कल्चरल लिविंग है उसके अंदर कितने अच्छे से हम लोगों ने प्लैनेट को ऑनर करना सीखा है। सबसे पहले लेते हैं सन प्लैनेट को। अगर आप कल्चरली देखोगे, सुबह उठते ही हम लोग, अगर योगा के हिसाब से देखें तो सूर्य नमस्कार करते थे, वो भी नहीं तो सूर्य देव को जल अर्पण करना, ये हम सुबह सुबह पहली चीज़ करते थे। रिस्पेक्टिंग द सन लॉर्ड, पेइंग अवर ट्रिब्यूट्स। अब आप मेरे को बताओ, अगर आप किसी को डेली ऐसे कि आप उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हो, क्या वो आपका बुरा कर पाएंगे? नहीं। और जैसे मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी और समझी है, अगर आपका सन वीक हो तो आपको ये रेमेडी दी जाती है कि आप सूर्य देव को अर्घ दें। तो सुबह उठते से ही बोले सूर्य देव को जल अर्पण कर देना, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, फिर वीनस पता है 12th हाउस में एग्जॉल्टेड हो जाता है। सुबह उठते से ही कोई भी अगर घर के बाहर आए मांगने के लिए, उसको रोटी देना। और अगर कोई मांगने नहीं भी आता है, मैं विलेजेस में रहा हूँ, विलेजेस में सुबह उठते उठते ही पता है वो लोग है ना रोटी बना के रखते हैं, और वरना पहली रोटी बनाते हैं वो गाय की बनाते हैं और जाके पहले उनको खिलाते हैं, फिर खाना खाते हैं। देने के अंदर आपने सुबह दे के चालू किया, और वो लोग बोलते थे कि हमें बहुत मिला है भगवान की कृपा से, क्योंकि सुबह सुबह ही पहला इमोशन, वीनस 12th हाउस एग्जॉल्टेड, ब्यूटीफुल, है ना। अच्छा, वीनस 12th हाउस किस चीज़ का होता है? वीनस रिप्रेजेंट्स जॉय, 12th हाउस होता है भगवान, वो परम मोक्ष, राइट। तो भजन जो होता है, राइट, वीनस आर्ट म्यूज़िक कल्चर भी होता है, राइट, वो मेडिटेटिव म्यूज़िक, ये सब चीज़ें, और उसके अंदर सही में एक अलग ही मज़ा है। लोग सुबह सुबह उठ के वही करते थे। अमेजिंग। जब भी आप भजन कर रहे हो तो आप जुपिटर एलिमेंट को अपनी लाइफ में एक्टिव कर लेते हो। सुबह सुबह आप जुपिटर एलिमेंट क्या होता है? हमें कुछ भी नहीं करना है। जुपिटर गुरु एलिमेंट जो होता है ना, वो एक बहुत हायर इंटेलिजेंस है। उसमें डूइंग स्टेट नहीं आती है, बीइंग स्टेट आती है कि सब अच्छा ही है, कुछ करना नहीं पड़ेगा अच्छा करने के लिए। दैट इंटेलिजेंस इज जुपिटर। तो जब भी हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, हम क्या सोचते हैं? सब अच्छा ही है, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ, एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर द हाईएस्ट गुड। आप एक जुपिटेरियन इंटेलिजेंस अपने अंदर एक्टिव करते हो और ये आपके बहुत सारे कर्मा कट कर देती है। बहुत वंडरफुल रेमेडी। मार्शियन एनर्जी, खेल कूद, कसरत, सुबह उठते उठते से ही फिर से हमने मार्स को भी ऑनर किया। कसरत करना, व्यायाम करना, ये सब क्या है? मार्शियन एनर्जी है। बहुत अमेजिंग मार्शियन एनर्जी है। वर्क प्लेस पे जाके काम करना, इंडियन कल्चर के अंदर ही अगर आप देखोगे तो 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ बताइए, और हम जो बल कंसेप्ट भी लेते हैं उसके अंदर भी एक लीडरशिप आता है। लीडरशिप के अंदर मार्स बन जाना, मार्शियन एट दैट टाइम। और मार्स 10th हाउस में, वर्क प्लेस में एग्जॉल्टेड होता है। 10th साइन में, आई मीन टू से, कैप्रिकॉर्न के अंदर मार्स एग्जॉल्टेड होता है। तो बहुत ब्यूटीफुली हम लोगों ने बोला कि नहीं यार, उस टाइम पे आप मार्शियन एनर्जी बन जाओ, नहीं, प्लैनेट को ऑनर करना। फिर मून, अरे मून के साथ तो हमारी बहुत ज़्यादा डीप सिग्निफिकेंस है। कैसे हम लोग अमावस, पूर्णिमा, एकादशी, कितनी मून साइकिल के साथ हम लोग सिंक करते हैं। मतलब मून के साथ तो हम लोगों ने अपना इतना अच्छा यूनानिमस रिलेशन बनाया है। एंड बाय डूइंग दोज थिंग्स, पूर्णिमा के अंदर आप लोगों ने एक स्पेशल पूर्णिमा आती है, शरद पूर्णिमा, जिसके अंदर खीर को चांद की रोशनी में रखा जाता है और फिर हम खाते हैं। पहले के टाइम में पानी रखते थे, अभी आज के टाइम में भी हम लोग एक पूर्णिमा फॉलो कर रहे हैं, बट एवरी पूर्णिमा, अनटिल अनलेस ग्रहण हो या कुछ और दूसरी चीज़ हो, बट ऑन एन एवरेज एवरी पूर्णिमा, इट्स अ वंडरफुल थिंग।
अमावस के ऊपर पितरों के नाम पे श्राद्ध का करना, ऑनरिंग योर एंसेस्टर्स, ऑनरिंग दैट एनर्जी, लीनिएज, वाओ ब्यूटीफुल। क्या अलाइनमेंट कर रहे हैं हम लोग। क्यों अमावस क्या बोलती है एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से, जब सन और मून साथ में होते हैं, अमावस जैसी है, आप सन क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका फादर, आपकी लीनिएज, आपका वो, आप ऑनर कर रहे हो उनको उस दिन। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या अलाइनमेंट सेट होता है ना। अच्छा, राहु और केतु, नहीं, राहु और केतु इन दो प्लैनेट के लिए हम लोगों ने ऐसे सोचा कि यार ये जिंदगी का चक्र है कि राहु केतु की वजह से ही हम कहते हैं कि हमारा जन्म हुआ है, केतु इस पास्ट कर्मा, राहु इस ज़िंदगी में क्या करने आए हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती है राहु केतु से, राइट, इनके लिए हम लोगों ने बोला कि बाकी 7 प्लैनेट को हम अच्छे से ऑनर करेंगे। राहु और केतु जो है वो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ के अंदर बैलेंस हो, तो आदमी थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट भी रहे, इंट्रोवर्ट भी रहे। राहु एंड केतु आर लाइक 2 अपोजिट्स ऑफ लाइफ। तो हम लोग हमेशा चाहते हैं लाइफ के अंदर भी, आप देखना, मेरे को तो इससे सिर्फ 12th का इकोनॉमिक्स याद आ रहा है कि कंज्यूमर जो है वो मैक्सिमम सेटिस्फाइड होता है सेंटर के अंदर, ना एक्सट्रीम ए कमोडिटी के अंदर, ना एक्सट्रीम बी कमोडिटी के अंदर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 2 कमोडिटीज आता है सेंटर के अंदर, तो दैट इज़ बैलेंस के अंदर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे रहता है, किसी भी चीज़ में एक्सट्रीम जाता है तो बैलेंस नहीं कर पाता। दिस इज़ एग्जैक्टली राहु केतु। इंसान वहाँ पे फ़कीर भी रहे बट राहु भी रहे। वंडरफुल, क्या प्यारी चीज़ होती है एस्ट्रोलॉजी एज। ओके, मर्क्यूरी को लेते हैं। मर्क्यूरी आपके किन हाउसेस को रूल करता है? 3rd and 6th। 3rd हाउस हो गया आपके एफर्ट का, आपके स्किल्स का। तो हम लोग हर एक जना, पता है, कोई ना कोई विद्या के अंदर स्किलफुल होता था। स्किल के अंदर मतलब कोई भी चीज़ की स्किल होती ही थी उन्हें, और ये था मार्स को एक्टिवेट करना। कंपटीशन होता है 6th हाउस, रोग, ऋण, रिपु मतलब एनिमीज। तो अगर आप स्किलफुल होते हो अपने एनिमीज को भगा पाते हो, स्किलफुल होते हो तो बीमार नहीं पड़ते हो, अच्छी तरीके से रहते हो, और लोन भी नहीं लेना पड़ता है। लोन का हाउस भी अच्छे से बैलेंस रहता है। तो 3rd और 6th हाउस जो मर्क्यूरी है, हमारा नॉलेज, हम लोग कितने पजल्स हम लोग देते थे बचपन से ही। 3rd हाउस को एक्टिवेट करना, बुद्धि को एक्टिवेट करना, बुद्धि सही डायरेक्शन में लगाना, मैथ्स सीखना। मैथ्स, वैदिक मैथ्स एक कोर करिकुलम होता था। मर्क्यूरी मैथ्स को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है, और एक बहुत डीप कोर करिकुलम होता था हमारा वैदिक मैथ्स। तो मर्क्यूरी जो हम पढ़ाई लिखाई गणित सब करते थे, व्यापार धंधा, ये सारी चीज़ें मर्क्यूरी से जो गवर्न होती है, बहुत ब्यूटीफुली हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी गई है। मर्क्यूरी के लिए हम लोग करते क्या थे? मर्क्यूरी के लिए हम लोग एफर्ट लेते थे। देखो, जुपिटर प्लैनेट ऐसा है कि वर्ल्डली प्लैनेट नहीं है, तो उनके लिए अब कुछ भी नहीं करना होगा। वीनस के लिए हम लोग क्या करते थे? 12th हाउस में एग्जॉल्टेड है, बहुत ब्यूटीफुली। हम लोग देने के अंदर जॉय मानते थे, हमारा विजडम भी यही था, जॉय इज़ इन गिविंग, कि 12th हाउस के वीनस को वो करो। मार्शियन एनर्जी 10th हाउस, बोले कर्म के अंदर ही शक्ति। आप लोगों ने गीता के अंदर सुना ही होगा, ऐसे भावार्थ के अंदर कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। दैट इज़ मार्स इन द 10th हाउस। मार्स इतना दिमाग नहीं लगाता है, बस किए जाता है, कमांडर है, कौन कर एक्शन। 10th हाउस के अंदर मार्स एक्टिवेट। तो हम बोलते थे मेहनत करो, फल की चिंता मत करो, तुम्हारे हाथ में मेहनत करना। वेरी ब्यूटीफुल। मून जो है 2nd हाउस में एग्जॉल्टेड होता है, तो हम लोगों को बोलते थे, बोले खुशी किसके अंदर है? परिवार के अंदर है, पैसों के अंदर है, सिक्योरिटी के अंदर है, नहीं तो बोला जाता था, बोले आज भी बोलते हैं। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल हम एस्ट्रोलॉजी को अलाइन करें। सन कौन सा हाउस के अंदर एग्जॉल्टेड हो जाता है? 1st हाउस के अंदर। सन के आपको कॉन्फिडेंस, सन के आपके पापा। जब आप अपने अंदर अपने पापा को, अपने कॉन्फिडेंस को अच्छे से रखते हो, सन आपका नेम फेम बहुत दूर दूर तक जाता है। सन फेम को भी रिप्रेजेंट करता है। वाओ, सन एग्जॉल्टेड। तो लीनिएज को, परिवार का नाम जो होता है, कितना ज़रूरी हो जाता है। सन इन द 1st हाउस, आपके अंदर आपके एंसेस्टर्स साथ में रूटेड है, बहुत बढ़िया। सैटर्न कौन सा हाउस में एग्जॉल्टेड होता है? 7th हाउस।
जब भी कर्म करो, 7th हाउस किसका होता है? पार्टनरशिप्स का। लोगों के साथ मिलकर कर्म करो, इतने सेल्फिश मत हो जाओ, खुद के लिए कर्म मत करो। आपका कॉन्फिडेंस आपके फादर खुद के अंदर होने चाहिए, अपनी रूट्स। बट सैटर्न वही पता है 1st हाउस के अंदर डेबिलिटेटेड हो जाता है। अगर आप अपने कर्म करते हो, जब एक्चुअल में कर्म करने जा रहे हो, अगर खुद के ऊपर ही करते हो, खुद के मज़े किए, खुद के ऊपर सोचा, सेल्फ 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 सेल्फ, तो सैटर्न जो है वो डेबिलिटेटेड हो जाता है, आपके कर्म अच्छे नहीं है। बट वही सैटर्न जब 7th हाउस में होता है, आप लोगों के साथ और लोगों के लिए जब जीते हो, आप एक ऐसी अनपैरेलल्ड पावर के साथ जीते हो, वाओ। एंड सैटर्न 7th हाउस के अंदर एग्जॉल्टेड हो जाता है। तो हम हमेशा से बोलते थे मिल बांट के सब खाएंगे करेंगे, एक वो जो चीज़ होती है, राइट? या फिर खुद के लिए क्या जीना, लोगों के लिए एक बड़े स्केल के ऊपर जीना। 7th हाउस इज पब्लिक, सामने वाले के लिए कुछ करना। कितनी सब चीज़ें कनेक्टेड होती है, सामने वाले के लिए कुछ करना, ऑटोमेटिकली वीनस एक्टिवेट हो जाता है 12th हाउस के अंदर, वाओ। और जैसे ही वीनस निस्वार्थ भाव से आपने कुछ कर दिया, 12th हाउस से सामने वाले के लिए कुछ कर्म किया और निस्वार्थ भाव रखा, पैसे की टेंशन नहीं ली, वीनस को 12th हाउस में छोड़ दिया, वेरी गुड। 2 प्लैनेट साथ में ही एग्जॉल्टेड कर दिया। तो इसके लिए चैरिटी कितनी ब्यूटीफुल हो जाती है। चैरिटी के अंदर आप चैरिटी कर रहे हो, सैटर्न को एक्टिवेट कर रहे हो, 7th हाउस के अंदर दूसरों के लिए कुछ कर्म कर रहे हो। चैरिटी के अंदर भी हम जो बोलते हैं ना, जाके करना, उसको रियल चैरिटी बोलते हैं। आपने पुण्य किया, सिर्फ रुपए दे देना वो नहीं होती है। क्यों? आप जाके कर रहे हो, आप वहाँ पे अपने कर्म करोगे, आप कुछ ना कुछ एक्शन करोगे, वही तो कर्म हो गए। कुछ ना कुछ सोचोगे, वहाँ पे वो कर्म हो गए ना। पैसे देने के अंदर तो आपने सोचा ही नहीं, वहाँ पे जब आप खड़े थे, वहाँ पे देख रहे थे वो कर्म होते हुए भी, तो आप उसके बारे में सोचोगे, किसी न किसी लेवल पे कर्म होगा। बट पैसे देने के अंदर बहुत मिनिस्क्यूल पे हो जाता है। आपने सिर्फ करने के लिए खुद का कर दिया, सिर्फ नाम, जिसको नहीं बोलते, नाम के लिए आपने दे दिया, तो आपने सैटर्न 1st हाउस से कर दिया। फिर मर्क्यूरी का तो हमने देखा ही था। और अच्छा, मर्क्यूरी की भी एक बहुत ख़ास बात है। मर्क्यूरी 6th हाउस में एग्जॉल्टेड होता है और 12th हाउस में डेबिलिटेटेड होता है। मतलब दिमाग जो है, अगर आप ऐसे लगा दो कि यार मुझे बेस्ट बनना है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में लगा दो, अपनी हेल्थ के ऊपर, रोग रिपु ऋण, इन 3 चीज़ों में लगा दो दिमाग कि पहला मैं हेल्दी कैसे रहूं, दूसरा मैं कॉम्पिटिटिव, मैं अपनी स्किल्स को डेली कैसे पॉलिश करूं, और तीसरा कि ऋण, अगर लोगों को ज़रूरत पड़ी तो पैसे कैसे दे पाऊं। पता है आपको, सबसे वेल्दिएस्ट लोग जो होते हैं वो होते हैं जिन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे दे रखे हैं, क्योंकि उनके पास कैश फ्लो, एसेट्स उनके पास बहुत सारे हैं ना। आपने लोगों को पैसे दिए तो आपका एसेट कॉलम बन गया, आपको वापस से मिलेंगे तो वेल्थ हो गई ना। बैंक कितनी रिच होती है क्योंकि लोगों को लोन दे रखा है, वापस से लेना है। सो 6th हाउस में मर्क्यूरी जो है, बिजनेस, अगर आपका 6th हाउस के अंदर मर्क्यूरी है, आप फिनेंसर हो, वेरी गुड। 12th हाउस में अगर आप अपना दिमाग जो है वो किसी भी चीज़ में नहीं लगा रहे हो, 12th हाउस में लगा रहे हो, तो वहीं पे मर्क्यूरी डेबिलिटेटेड हो जाता है। वहाँ पे दिमाग लगाने की चीज़ ही नहीं है, फील करने की चीज़ है, फिर दिमाग मत लगाओ। कहते हैं ना, आप भगवान को समझ नहीं सकते हो, महसूस ज़रूर कर सकते हो, समझ नहीं सकते हो। समझ का जो प्लैनेट होता है वो मर्क्यूरी होता है, वो 12th में डेबिलिटेटेड हो जाता है। कितना ब्यूटीफुल है। और सैटर्न का हमने डिस्कस किया। ओके, गुरु जो है, आप 10th हाउस के अंदर जाके अगर सिर्फ गुरु बन जाओ। गुरु कौन होता है? जो अपने शिष्य को सिर्फ बता के और चला जाता है। वो बोलता है मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हें करना है तो कर लो, नहीं करना तो मत करो। आप अपने वर्क प्लेस में जाके अगर ऐसा केयरलेस एटीट्यूड दिखा दो तो क्या हो जाएगा? डेबिलिटेटेड। बट 4th हाउस में गुरु जो है, 4 नंबर राशि मून के अंदर उच्च के हो जाते हैं। अगर आप इमोशनली किसी के गुरु बनो, गुरु डिसाइपल का रिलेशन ही पहली बात तो इमोशन बेस्ड होता है। अगर आप इमोशनली किसी के गुरु बनो, राइट, अपनी मम्मी का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करो, अपनी माँ का, तो आपको ऑटोमेटिकली गुरु कृपा, क्योंकि जब आप अपनी मदर की रिस्पेक्ट करते हो ना, पता है मदर की हमें बहुत दुआएं मिलती है और बहुत बद्दुआएं भी मिलती है। अगर आपने अपने मम्मी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा अपनी ये लाइफ के अंदर, गुरु ऑटोमेटिकली जो है उच्च के हो जाएंगे। है ना ब्यूटीफुल? कितना ब्यूटीफुल। और 10th प्लेस में जाके अगर आपने जो है सिर्फ गुरु वाला काम किया तो वहाँ पे नहीं। 10th हाउस के अंदर
मतलब आप कैप्रिकॉर्न के अंदर जब सिर्फ आप कर्म के अंदर ही रह गए तो आपका वो विजडम भी डेवलप नहीं होता है। लोगों के साथ कनेक्ट करना तो बहुत प्यारी चीज़ है। ओके, सन का भी याद आया। सन का फर्स्ट हाउस के अंदर हमने देखा एग्जॉल्टेड होता है। खुद के ऊपर अगर आप खुद के अंदर बोलो आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, खुद के ऊपर काम किया, वेरी गुड। आप 7th हाउस के अंदर सन जो होता है डेबिलिटेटेड हो जाता है। आप लोगों के अंदर जाओ और बार बार बोलो, या लोगों के अंदर जाके लीडर बनो ज़बरदस्ती के, लोगों को पसंद आएगा क्या? नहीं, सेल्फ लीडरशिप ही सबसे अच्छी होती है। सन इज़ लीडरशिप, सेल्फ लीडरशिप इज़ बेस्ट। बट जब आप खुद लोगों के अंदर जाके बहुत ज़्यादा लीडर बन रहे हो, सन डेबिलिटेटेड हो जाता है, कुछ काम का नहीं है। लोगों को लीड करके क्या मतलब जब खुद को नहीं लीड कर पाए। तो वहाँ पे ध्यान रखना है कि ये लीडरशिप लेनी है तो किसकी लेनी है? सेल्फ की, है ना। डन। आज के लिए आई गेस ऑलमोस्ट सारे प्लैनेट हो गए हैं। जय श्री कृष्णा।